आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल अर्थ एंड फेज। हमारा न्यूट्रल अर्थ जो फेज होता है इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों कि जो चिड़िया होती है उसे करंट नहीं लगता या फिर करंट क्यों लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रीशियन होता है, जो इलेक्ट्रिक वर्कर होते हैं उनको क्या होता है, आपने देखा बिजली के खंभों पर चढ़ के वो हाथ से ही वायरिंग कर देते हैं या फिर उसको वायर को कनेक्ट कर देते हैं, उनको करंट नहीं लगता है। इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा चौथा है जो दोस्तों वो क्या है कि जो प्लग टॉप होता है इसका तीसरा पिन किस लिए होता है और ये इसका साइज बाकियों से बड़ा क्यों होता है। दोस्तों टॉपिक पे आते हैं सीधा। सबसे पहला हमारा टॉपिक था फेज। जो हमारा फेज होता है, फेज क्या होता है दोस्तों, फेज को हम सबसे पहले जानते हैं किस किस नाम से जानते हैं। फेज को हॉट वायर के नाम से भी जानते हैं और लाइव वायर, और फेज के नाम से जो हम नॉर्मली जानते हैं। दोस्तों फेज की डेफिनेशन क्या होती है इन इलेक्ट्रिक टर्म्स में। इलेक्ट्रिक टर्म्स में फेज को क्या कहते हैं, द फेज रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। मतलब जो फेज होता है हमारा वो किसी भी लोड को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ये हमारा जो लोड, एक अगर टर्म्स में बात करें इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, तो हमारा जो फेज होता है किसी भी लोड को कनेक्ट करता है वो हमारा फेज होता है। और फेज का कलर कोड दोस्तों क्या होता है, रेड होता है, येलो होता है और ब्लू होता है। मतलब हमारा जो फेज के वायर होंगे रेड, ब्लू और येलो होंगे। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन एक बार और दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। जो फेज होता है आपने पढ़ा होगा, जो फेज होता है क्या होता है, ये हमारा इस कंडीशन में चलता है। एसी जो होता है वो इस कंडीशन में चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब फेज के जो जाने का रास्ता होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई है, ये हमारा मेन सप्लाई मान लीजिए हमारा ये, और यहाँ से हमारा मान लीजिए ये जा रहा है फेज। तो जो जाने का रास्ता होता है, तो हमारा दो पॉइंट होता है ना, एक ये फेज होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो जो जाने का रास्ता होता है वो क्या था दोस्तों, फेज होता है। और जो इधर से इक्विपमेंट में लोड होता है, फिर यहाँ मान लीजिए हमारा फेज कनेक्टेड है, यहाँ न्यूट्रल कनेक्टेड है किस, तो यहाँ से जो वापस आने का रास्ता होता है न्यूट्रल होता है दोस्तों। तो न्यूट्रल से मान लिया, न्यूट्रल क्या होता है, फेज को वापस लाने का जो रास्ता होता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल का कलर कोड क्या होता है दोस्तों, ब्लैक होता है। ये जनरेट कहाँ से होता है, जब हमारा आपने अगर ट्रांसफार्मर पढ़ा है, ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो इनपुट पॉइंट होते हैं ट्रांसफार्मर वो 3 होते हैं, जो आउटपुट पॉइंट होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं। तो 4 कैसे हो जाते हैं दोस्तों, जो तीनों कॉइल होती है, इन कॉइल के जो लास्ट पॉइंट होते हैं जो दोनों सिरे होते हैं, मान लीजिए A1 B1, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये C1 हो गया, C2 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया। तो जो A2 B2 C2 का जो एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्टेड करेंगे, जंक्शन पॉइंट जिसे बोलेंगे, यहाँ से जो होता है इस पॉइंट से जो निकलता है वायर वो क्या था दोस्तों, न्यूट्रल होता है। और उसको हम ग्राउंडिंग भी कर देते हैं। आपने कई बार उसमें ट्रांसफार्मर में देखा होगा ग्राउंडिंग, हम न्यूट्रल को ग्राउंडिंग भी कर देते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रल होता है दोस्तों क्या होता है, इन तीनों का जो पॉइंट या फिर जो जंक्शन पॉइंट होता है इन तीनों का, वो क्या होता है, न्यूट्रल वहाँ से निकलता है हमारा। या जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन का जो चौथा वायर होता है, एक 3 तो हमारे फेज होते हैं, एक जो चौथा पॉइंट जहाँ पे तीनों फेज के एंड पॉइंट मिलते हैं वहाँ से हमारा न्यूट्रल जनरेट होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो अर्थ वायर होता है वो किस लिए होता है दोस्तों। अर्थ वायर हमारा जो होता है वो सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, जो अर्थ होता है हमारा सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जब हमारा अर्थ कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर। जैसा कि आपने देखा है फर्स्ट कॉइल आई हमारी और ये न्यूट्रल गई यहाँ से, और यहाँ से न्यूट्रल को हमने यहाँ से अर्थ कर रखा है, और ये हमारा इक्विपमेंट लोड है। तो इक्विपमेंट लोड में जब ये हमारा फॉल्ट होता है यहाँ पे, तो ये क्या कहता है, पूरी बॉडी में करंट फैल जाता है। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति इसको छुएगा तो क्या होगा, करंट उसकी बॉडी से होकर पास होगा और फिर वो अर्थ में जाएगा, मतलब धरती में फिर जाएगा वो। तो क्या होगा, इस तरह से हमें करंट का झटका लगेगा और हमारी बॉडी को नुकसान होगा, या फिर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है इस कंडीशन में। बट दूसरी कंडीशन हमारी क्या है दोस्तों, जब हमारा अर्थ प्रॉपर कनेक्ट है, जैसे हमने देखा कि यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लिया हमने, और लोड वायर यहाँ लाइव वायर देखो, ये हमारा तो लाइव वायर होता है जाने का रास्ता होता है, और न्यूट्रल क्या होता है, आने का। मतलब जो हमारा जाने का रास्ता फेज होता है और करंट के आने का रास्ता जो हमारा होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उस कंडीशन में अगर यहाँ पे किसी वजह से हमारा फॉल्ट होता है तो क्या होता है, पूरी बॉडी में करंट आ जाता है। तो हमने यहाँ पे कर रखा है, करंट को अर्थ कर रखा है, सॉरी बॉडी को अर्थ कर रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट हमेशा जाती है लो, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होता है वहाँ करंट फ्लो करती है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का नेचर जो होता है ड्राई में कितना होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और वेट में थोड़ा सा कम होता है। बट उस कंडीशन में भी ये जो हमारा न्यूट्रल होगा इससे ज़्यादा होगा, हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए फॉल्टी करंट हमेशा इसके बॉडी से ना हो करके इस अर्थ जैसे आएगी, क्योंकि अर्थ का हमेशा रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं हम। ठीक है दोस्तों,
अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या हमारा जो चिड़िया होती है इसे हमें करंट क्यों लगता है। जैसा कि आपने चिड़िया को देखा, वो हमेशा एक वायर पे बैठती है दोस्तों। अगर वो एक वायर पे बैठ रही है तो उसको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल कहीं से मिल नहीं रहा है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा होगा कि करंट को पूरा करने के लिए अगर हमारी करंट यहाँ से जा रही है और यहाँ से, तो अगर हमारा ये फेज जा रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है, तो आपको पता है कि फेज को जाने का रास्ता क्यों मिल रहा है और आने का रास्ता मिल ही नहीं रहा, तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, इस वजह से चिड़िया को करंट नहीं लगता है। जैसा कि आप दूसरी इमेज देखेंगे, इस चिड़िया ने क्या किया, इसने यहाँ एक वायर पे बैठ के दूसरे पे अपनी चोंच फंसा दी। इसलिए कहते हैं दोस्तों हर जगह अपनी चोंच नहीं डालनी चाहिए। तो इसकी ये हालत हो गई, इसकी गर्दन फट गई यहाँ से, क्योंकि इसने क्या किया, एक फेज वायर पे बैठ के दूसरे फेज वायर में अपनी चोंच डाल दी। ठीक है दोस्तों, अब इसको दूसरे टर्म्स में समझ लेते हैं एक चीज़ और, कि हमारी चिड़िया को करंट एक वजह से और नहीं लगता। क्यों? ये जो हमारी चिड़िया होती है दोस्तों, इसके बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी बॉडी से कम होता है। ये चीज़ याद रखना ना यार। आर जो होती है ना, रेजिस्टेंस ऑफ बर्ड, मतलब रेजिस्टेंस बॉड, जो बर्ड का रेजिस्टेंस है, जो चिड़िया का रेजिस्टेंस है, वो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस से कम है, इसलिए भी इसको शॉक नहीं लगता है दोस्तों। जैसा कि आप इस गिलहरी को देखें, ये एक पे टहले, एक वायर पे आराम से, इसको करंट नहीं लग रहा। ये सिंगल फेज पे कहीं भी टहले, या फिर आप सिंगल फेज को अगर अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से आपकी बॉडी किसी भी तरह से अर्थ से कनेक्टेड नहीं है या फिर न्यूट्रल से कनेक्टेड नहीं है, तब तक आपको करंट नहीं लगता, जब तक आपका वो फेज, ये फेज होता है दोस्तों मान लीजिए, और ये है न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल जा रहा है। अगर आपने फेज को टच कर लिया सीधा सीधा तो भी आपको करंट नहीं लगेगा। आप फेज को पकड़ के झूला झूलिए, फिर भी आपको करंट नहीं लगेगा। किस कंडीशन में करंट नहीं लगेगा? जब तक आप फेज को केवल टच करते हैं। जैसे ही आपका दूसरा पैर या हाथ या कुछ भी बॉडी किसी भी तरह से न्यूट्रल से संपर्क में आई, या फिर किसी भी तरह से अर्थ के कनेक्ट होगी, किसी भी तरह से अगर अर्थ से कनेक्ट होगी आपकी बॉडी, तो आपको शॉक लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे गिलहरी को हम देखते हैं, इसने क्या किया, एक फेज पे बैठ के दूसरे फेज को चबाना शुरू कर दिया, तो इसका क्या हो गया, ये भाई साहब ने क्या किया, यहाँ एक फेज पे आ गए पहले, फिर इन्होंने कहा अच्छा दूसरे को भी टच करके देख लेते भाई, तो ये हो गए राम नाम सत। अब ये उल्टे टंग गए भाई साहब। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप सिंगल फेज को टच भी करते हैं, किसी भी तरह से टच करते हैं, आपकी बॉडी गीली है या नहीं गीली है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप किसी भी तरह से बॉडी आपकी अर्थ के संपर्क में या फिर न्यूट्रल के संपर्क में ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी बॉडी न्यूट्रल के संपर्क में नहीं आ रही है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी तरह से आपको करंट लगेगा। अगली कंडीशन दोस्तों आपने देखा, ये भाई साहब क्या है, इन्होंने क्या लाइव वायर को पकड़ रखा है, इनको करंट नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दस्ताने पहन रखे हैं, तो किसी तरह से पहली चीज तो फेस के कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं। हम दूसरी इमेज देखते हैं, दूसरी इमेज पे ये काम कर रहे हैं भाई साहब, इन्होंने क्या कर रखा है, एक हाथ से यहाँ पे वायर पकड़ रखा है। अगर इस कंडीशन में इनकी बॉडी या फिर इनका कोई भी बॉडी पार्ट किसी भी तरह से वॉल के कनेक्शन में आ जाए, वॉल से टच हो जाए, या फिर यहाँ पे न्यूट्रल से, जैसे ये इन्होंने न्यूट्रल लिंक डाल रखा है बगल में, या फिर ये न्यूट्रल लिंक होगा इनका, किसी भी तरह से अगर न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट हो जाएगी इनकी बॉडी और फेस से, तब इनको बहुत बुरा झटका लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अब ये काम कर रहे हैं, इन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट पहन रखे हैं, तो किसी भी तरह से फेज को पकड़ लें या न्यूट्रल को पकड़ लें, वो इनको करंट नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक इनकी बॉडी किसी भी तरह से न्यूट्रल या फेज के कनेक्शन में ना आए, या फिर किसी भी तरह से इनसे बॉडी से न्यूट्रल और फेज ना कनेक्ट हो और इन्होंने फेज को पकड़ रखा हो। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा 3 पिन प्लग टॉप। 3 पिन प्लग टॉप जो होता है, इसमें तीसरा पिन किस लिए होता है, इसमें 3 पिन क्यों होता है दोस्तों? तो मान लीजिए हमारा कोई भी लोड है, इस लोड में हमारा ये प्लग टॉप कनेक्टेड है, ये हमारा न्यूट्रल का हो गया और ये हमारा हो गया फेज का। तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों हमारा किस लिए होता है, ये अर्थ के लिए होता है। मान लीजिए किसी वजह से आपका ये जो फेज है, ये किसी वजह से आपकी बॉडी में कहीं से भी क्रैक होके या फिर यहाँ से ब्रेक होके आपकी बॉडी से टच हो गया, तो जैसे ही आप ये प्लग टॉप इस 3 के सॉकेट में लगाएंगे, क्या होगा, फेज यहाँ से सप्लाई आएगी और पूरी बॉडी में कनेक्टेड हो जाएगी सप्लाई आपकी। तो जैसे ही आप इसको छुएंगे इस इक्विपमेंट को, ये क्या होगा, आपको शॉक लग सकता है। इसलिए हमारा जो ये 3 पिन प्लग टॉप होता है ये बड़ा बना जाता है, ताकि आपको ये फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले अर्थ कनेक्टेड हो जाए, कि जैसे ही आप ये अर्थ कनेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही ये फेज कनेक्टेड होगा, अगर मान लीजिए इस बॉडी में फेज आ रहा है तो इस अर्थ के थ्रू इसमें आएगा और यहाँ से ये मेंस अर्थ में चला जाएगा। तो क्या होगा, ये इस कंडीशन में हमें झटका या किसी भी तरह से करंट नहीं लगेगा दोस्तों।
तो दूसरा पॉइंट हमारा था कि ये इसका साइज बड़ा क्यों होता है, इसको आपने समझ लिया क्यों, ताकि सबसे न्यूट्रल और फेज को कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा अर्थ कनेक्टेड हो जाए और उस सप्लाई होने वाली फेज को क्या करे, अगर वो लीकेज फेज है तो सीधा उठा के हमारी न्यूट्रल में डाल दे और हमें झटका लगने से बच जाए हम। दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों कि इसका ये साइज जो होता है ये मोटा क्यों होता है, बाकी के कंपेरिजन में ये मोटा क्यों होता है इसका साइज। दोस्तों तो मोटा इसलिए होता है कि आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ये हमारा रेडियस हमेशा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब आपने किसी तार का अगर 2 mm ले रखा है तो उसका रेजिस्टेंस, अगर 3 mm ले रखा है तो उसका रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, किसका, 2 mm का। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर का साइज़ घटा देते हैं उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जैसे उसका कंडक्टर का साइज़ हम बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए बाकियों के कंपेरिजन में इसको हम मोटा इसलिए रखते हैं ताकि इन सब के रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस कम हो। और आपका रेजिस्टेंस का, आपको करंट का फॉर्मूला मालूम है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो इन सब की बजाय करंट सबसे ज़्यादा इसमें फ्लो होगा। इस वजह से जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, अगर लीकेज करंट है तो इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इन सब में न्यूट्रल में ना जा करके वो क्या होगा, सीधा अर्थ में चला जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका साइज हम बाकियों से ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है फॉल्टी करंट जितनी भी होती है उसको क्या होता है अर्थ में भेजना होता है ताकि हमें करंट ना लगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।